अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ADFIA 2020 के पास्ट पेपर के एबिलिटी पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, काइंडली वो वीडियोस देख लें। मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ 1 2 3 इज। आपने किसी भी सेट के अगर एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। मतलब n में आपने देखना है सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इसमें 1 2 3 जितने एलिमेंट्स हो, मतलब जितनी n की वैल्यू हो वो आपने यहाँ प्लेस कर दें। अगर 4 हो तो 4 कर दो, 3 है तो 3 कर दो। इट्स मीन कि आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 are 4, 4 2 are 8। इट मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं पावर सेट में? 8 एलिमेंट्स। योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। The next question, if A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, and how many days A alone complete the work? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, वो आप देख लीजिएगा। उसमें उसने दोनों का एक साथ का पूछा था। यहाँ उसने एक साथ का दे दिया है आपको, टुगेदर का उसने आपको दे दिया है। उसने कहा है कि बी अलॉन 20 डेज करता है, आपने बताना है ए अलॉन कितने डेज करता है। ठीक है, देखिए ए एंड बी टुगेदर जो वो वर्क कर रहे थे वो कितने डेज कर रहे थे? 15 डेज कर रहे थे। इट मीन्स 1 डे वो कितना वर्क करेंगे? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उनका? 1 by 15 ना। ठीक, इसी तरीके से अगर बी जो अलॉन है वो कितने दिन करता है? 20 डेज करता है। इट्स मीन वो 1 डे कितना वर्क करेगा आपके पास? 1 by 20 करेगा। ऐसा ही है। और अगर आपने मालूम करना है कि ए अलॉन कितने दिन वर्क करता है तो आप 120 में से, मतलब टोटल कितना था आपका? 15 था ना जो दोनों ने किया। 115 में से 120 को आप माइनस कर दीजिए। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास 60 आ जाएगा। 6 - 5, इसको आप माइनस कर दो 1 by 60। ठीक है, ऊपर हमने रिवर्स कर रहे थे ना, जो चीज देखिए 15 था तो उसको हमने रेसिप्रोकल में कर दिया था। अब आपने ये 1 डे वर्क निकाला है, ए अलॉन का 1 डे वर्क निकाला है। इट्स मीन ए अलॉन ने कितने दिन काम किया? 60 डेज काम किया उसने। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके। Question number 13. If 10 men can do a piece of work in 12 days, 10 बंदे 12 दिनों में काम करते हैं, the time taken by 12 men to do the same piece of work will be। और अगर 12 मैन होंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे? आप ये देखिए, ये कंपैरिजन है, ध्यान कीजिएगा। यहाँ उसने कंपैरिजन किया हुआ है, किसका? मैन का कंपैरिजन किया है और डेज का कंपैरिजन किया है। अगर 10 बंदे 12 दिनों में काम करते हैं आपके पास, आपने बताना है कितने दिन में बंदे कितने हो जाएंगे? 12। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट रेशियो का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। उसका लिंक मैंने वो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ बताने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो दे देती हूँ। देखिए, अगर 2 बंदों को अगर बिलफर्स्ट 3 दिन लगते हैं काम करने में, ठीक है, और अगर मैं बंदे ज्यादा कर देती हूँ, मैं 5 बंदे कर देती हूँ, तो वर्क जो है उनका वो कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, बंदे कम हो गए हैं तो वर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जब कभी भी आपका प्रोपोर्शन में मेन या डेज का या मेन और आवर्स का जब भी आपका इनका कंपैरिजन आ जाए ना, तो आंखें बंद करके आपने इनवर्स रिलेशन लगा देना है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक एरो ऊपर लगा रहे हो, दूसरा एरो आपने नीचे लगा देना है। यहां तक ये बात क्लियर करें, ठीक है। जब भी मेन का डेज का या मेन का आवर्स का होगा तो आपने हमेशा इनवर्स रिलेशन लगाना है। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका ये होता है, आप हमेशा नीचे की जगह की तरफ से लिखना शुरू करते हो। x/12
इज इक्वल टू, ऊपर अब यहाँ से एरो शुरू हो रहा है तो अब यहाँ से लिखना शुरू करोगे 10/12। ठीक, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 12 से कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 10 days एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, The sum of 4 consecutive 2 digits odd number। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या हैं। ये मैंने अपने नंबर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये डिटेल से बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, काइंडली वो देख लीजिएगा। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 1, 3, 5, 7 इस तरह के। ठीक है, उसने कितने कहा आपको 4 कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है आगे पीछे आने वाले। लेट्स सपोज अगर आपका एक ऑड नंबर x लेते हो तो अगला कितना होगा, इसमें आप कितना ऐड करो तो आपका 3 बनेगा, 2 ऐड करो 3 बनेगा ना। नेक्स्ट में कितना आप ऐड करोगे 4, इसी तरीके से 2, 4 और x प्लस 6, ये आपके पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, इनका क्या करना है, आपने सम करना है, सम ऑफ कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। इनको आप प्लस कर लो, तो देखिएगा प्लस करें तो ये क्या बन जाएगा x x x 4x, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 कितना बन जाएगा 12। ठीक है, उसने कहा when divided by 10 it becomes a perfect square। it means कि जो 4x प्लस 12 है ये किसका मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 10। अगर ये 10 का मल्टीपल होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका तो मतलब देखिए, यहाँ देखिए x की मैं कोई वैल्यू ऐसी रखूं कि ये कोई ना कोई 10 का मल्टीपल बन जाए। लेट्स सपोज आपने ऑड नंबर रखने हैं, ठीक है, मैं लेट्स सपोज लेती हूँ, मैं 1 रखती हूँ, अगर इसमें सिर्फ समझाने की खातिर मैं आपको बता रही हूँ। आप 1 लिखो तो कितना बनेगा 4 प्लस 12, कितना आपके पास आ जाता है 16। 10 का मल्टीपल है नहीं है, आप आगे इसमें 3 रख के देख लें, 4 3 12, 12 प्लस 12 कितना होता है 24, ये भी नहीं है आपका। 4 इंटू 5 सॉरी प्लस 12, 4 5 20, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 कर लें कितना बन जाएगा 32। ये 10 का मल्टीपल है बिल्कुल भी नहीं है। आप अगला किसका रखें 7 रख के देख लें, 7 4 28, 28 प्लस 12 ये कितना बन जाता है 40। इसका मतलब है ये तो 10 का मल्टीपल है। इट्स मीन जो आपका जो x आ रहा है वो क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ 7 है कुछ भी, और वहां हमने बात की है कि हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब है अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी नंबर, मैं 2 डिजिट नंबर लेना है, 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 7 एक नंबर है, तो या तो 17 होगा या 27 होगा या 37 होगा या 47 होगा। गॉट इट, कि मुझे अब x की जगह मैंने यहाँ पे देखना है। इसका मतलब है कि मैंने जो x का जो है x की जगह यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, नंबर इज 7। यूनिट प्लेस का मतलब ये होता है ये टेंस प्लेस होती है, ये यूनिट पास में आ गई है। यहाँ जो मर्जी हो लेकिन एंड पे क्या आ चाहिए 7। क्यों, क्योंकि जब 7 आएगा तो ही वो 10 का मल्टीपल होगा, ये शर्त है उसकी। बात क्लियर होगी ना यहाँ तक, ये इसमें एक ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास आप लेते हो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं, अब देखिए आपके पास क्या है 4x प्लस 12 है। ठीक, अब मैं यहाँ पे ले सकती हूँ ना 4x की जगह आप ले लो 17, क्योंकि मैंने भी बताया आप 7 तो ले नहीं सकते, प्लस 12। इसको सॉल्व करो कितना बन जाता है 80, और 80 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8? नो, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया।
नेक्स्ट रख के देखते हैं आप इसके अंदर 4 की जगह मैंने रख दिया x की जगह 27 प्लस 12, इनको प्लस कीजिए कितना आता है 120, 10 से डिवाइड करें कितना आया 12। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 12? बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। एक और नंबर रखा देखा हमने 37, नेक्स्ट रख के देखिए इसको प्लस कर लीजिए आप, ये कितना बन जाएगा 160/10। आंसर क्या है 16। 16 परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास 37, और ऑड नंबर आपने क्या लिए हुए थे x, x+2, x+4। अब हमने देखना है उसने हमें क्वेश्चन में कौन सा दिया है। 37 में 2 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 39, इसमें अगर आप 4 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 41, और अगर इसमें आप 6 ऐड कर लो 37 में तो कितना आ जाएगा आपके पास 43। अब देख लीजिए इन चारों में से कौन सा नंबर उसने आपको दिया हुआ है। पॉसिबल ही है ना, कौन सा नंबर है जी, ये देखिए 41 उसने आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज योर करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को ये आज यहाँ तक समझ आ गई होगी। इफ यू पीपल हैव एनी क्यूरी मुझसे कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट कर लें।